मेरा नाम निक्की है, निक्की सिन्हा। उस समय मैं रांची में रहता था। पेशे से मैं एक फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर हूं। घर से काम करता हूं। मतलब मेरी जिंदगी बहुत शांत है, बहुत साधारण। सुबह उठना, चाय पीना, कंप्यूटर पर काम करना, रात को सो जाना, ऐसी ही साधारण जिंदगी थी मेरी। पर जो उस एक रात हुआ, उसने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। यह कहानी है साल 2021 की। मई का महीना था। गर्मी अपने चरम पर थी, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। पूरे दिन बादल छाए रहे, गरज चली, पर बारिश हुई नहीं। ऐसा लग रहा था मानो आसमान कुछ रोक रहा हो। मैं उस दिन अपने दोस्त समीर के बुलावे पर उसके गांव जा रहा था। समीर मेरा कॉलेज का दोस्त है। उसका गांव है झुमरी तिलैया, कोडरमा के पास। बीहड़ इलाका, जंगल, पहाड़ और इन सब के बीच एक पुराना कुआं। उस कुएं को लोग अंधकूप कहते हैं। मैंने उस दिन समीर को फोन किया, सुन भाई, कब निकलना है? 4 बजे निकल ले, शाम तक पहुंच जाएगा। पर वो कुआं किस लिए मशहूर है? नाम सुना है बस। समीर चुप हो गया। थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, रात को जब आएगा तो बताऊंगा, दिन में मत पूछ इसके बारे में। और उसने फोन रख दिया। मैं सोच में पड़ गया, पर चला तो गया। रांची से झुमरी तिलैया करीब 100 किलोमीटर है। मैंने अपनी पुरानी बुलेट निकाली, तेल पानी चेक किया, रास्ते के लिए पानी की बोतल और कुछ पैक्ड बिस्कुट लिए। शाम के करीब 4:30 बजे मैं घर से निकला। रास्ते में मैं रामगढ़ फिर मांडू होता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। पीला आसमान, ठंडी हवा। पर जैसे जैसे शाम ढल रही थी, एक अजीब सी भारीपन आ रहा था। जब मैं पथरातू के पास पहुंचा तो अंधेरा हो चुका था। रात के 7:30 बजे थे। सड़क पूरी तरह सूनी थी। दोनों तरफ घने जंगल और बीच बीच में खंडहर जैसे मकान। मैंने बुलेट की स्पीड थोड़ी कम कर दी। सड़क बहुत खराब थी, गड्ढे, कीचड़ और पत्तों का जमाव। तभी मैंने देखा, सड़क के किनारे एक बूढ़ा आदमी बैठा था, लंगोटी पहने, शरीर पर राख, लंबी दाढ़ी, आंखें बंद, हाथ में एक लकड़ी का डंडा। वह ध्यान कर रहा था या फिर सो रहा था। मैंने बुलेट रोक दी। बाबा, झुमरी तिलैया कितनी दूर है? मैंने पूछा। बूढ़े ने आंखें नहीं खोली। उसने सिर्फ उंगली उठाकर आगे की तरफ इशारा किया, फिर बोला, बेटा आगे मत जा, अंधकूप के पास से मत जा, रात है, वो जाग रहा है। मैं चौंका। क्या मतलब बाबा? बाबा ने आंखें खोली। उनकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं, कोई पुतली नहीं थी। उस कुएं में जो उतरता है वह अंधा हो जाता है। पर असली अंधापन आंखों का नहीं होता बेटा। असली अंधापन तो दिल का होता है। मैं समझ नहीं पाया, पर मन में एक डर पैदा हो गया था। मैंने उन्हें कुछ रुपए दिए और आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर पर मैंने एक बोर्ड देखा, पीला, झंग लगा, टेढ़ा सा। अंधकूप 5 किलोमीटर आगे। बोर्ड के नीचे किसी ने लाल रंग से लिखा था, लौटना मत भूलना, क्योंकि लौटोगे नहीं। मेरी रूह कांप गई। पर समीर को फोन किया, भाई मैं अंधकूप के निशान के पास हूं, कितनी दूर है तुम्हारा गांव? बस 5 मिनट। पर देख, वहां मत रुकना, चाहे कुछ भी दिखे, चाहे कोई आवाज आए, मत रुकना, बस सीधा चलता जा। मैंने कहा ठीक है और आगे बढ़ा। रात के 8:15 थे। पूरा अंधेरा, सिर्फ मेरी हेडलाइट की रोशनी। पेड़ों की परछाइयां दीवारों की तरह दोनों तरफ खड़ी थीं। अचानक फुस, किसी ने सीटी बजाई, लेकिन सीटी जैसी नहीं, बल्कि जैसे कोई हवा को अपने फेफड़ों में खींच रहा हो। मैंने पीछे देखा, कोई नहीं। फिर दोबारा फुस। इस बार आवाज बाईं तरफ के जंगल से आई। मैंने स्पीड बढ़ा दी, पर अब सड़क खत्म हो चुकी थी। आगे सिर्फ पगडंडी थी, कीचड़, पानी और बीच में एक विशाल कुआं। और उसके ऊपर सफेद साड़ी में एक औरत बैठी थी। उसका मुंह नीचे की तरफ था, सिर्फ बाल दिख रहे थे, लंबे काले सूखे बाल। वह कुएं के किनारे पर झूल रही थी, जैसे वह उसमें कूदने वाली हो। मैंने ब्रेक मारा, बुलेट रुकी। मैं उतरा। कांपते हाथों से मैंने आगे बढ़कर देखना चाहा, पर वो औरत वहां से गायब हो गई। बस बालों का एक गुच्छा पड़ा था और उस पर खून टपक रहा था ताजा। मैं वहां से भागा, बाइक चलाई। आंखें बंद नहीं हुई, दिल लगभग रुक गया था। 15 मिनट बाद मैं समीर के गांव पहुंचा। समीर दरवाजे पर खड़ा था। उसने मेरा चेहरा देखा और समझ गया।
कि मैं कुछ देख चुका हूं। तुमने अंधकूप देखा है ना? मैंने सिर हिलाया। और एक औरत? उसने पूछा। मैं चुप था, फिर धीरे से बोला, हाँ, औरत, सफेद साड़ी में, कुएं पर। समीर ने कमरे का दरवाजा बंद किया, किवाड़ पर ताला लगाया, सारी लाइटें जला दी और फिर बोला, निक्की, वह कोई औरत नहीं थी, वह अंधकूप सिद्धि है। मैंने पूछा, क्या होता है अंधकूप सिद्धि? समीर की आवाज कांपी। यहां 40 साल पहले 32 औरतों को एक तांत्रिक ने उस कुएं में धकेल दिया था बलि के लिए। उनमें से 31 मर गईं, पर एक बची। वो जिंदा है आज भी उस कुएं में। वो खाती पीती नहीं, सोती नहीं, बस कुएं की दीवारों पर रेंगती है। और जो भी उस कुएं के पास जाता है वो उसे बुलाती है। क्यों बुलाती है? क्योंकि वो बाहर निकलना चाहती है और उसके लिए चाहिए एक जिंदा इंसान की आंखें। मेरी नींद हराम हो गई। रात के 2:15 बजे मैंने फिर से आवाज सुनी, टक टक टक, 3 बार खिड़की पर। मैंने पूछा, कौन है? जवाब आया, कुएं से निकलती हुई सड़ी हुई आवाज में, निक्की, तूने मुझे देख लिया, अब तेरी आंखें मेरी होंगी। मैं उस रात बिल्कुल नहीं सोया। समीर भी जाग रहा था। हम दोनों एक ही कमरे में बैठे थे। सामने दीवार पर घड़ी टिक टिक कर रही थी, टिक 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 टिक। यह आवाज दिमाग में चुभ रही थी। 3 बजे के करीब मैंने पूछा, वो अंदर आ सकती है क्या? समीर ने मेरी तरफ देखा। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। उसने कहा, अब तक जिसने भी उसे देखा वह अगले 3 दिनों में अंधा हो गया। कैसे अंधा? किसी तरह उसकी आंखें गायब हो जाती हैं, सॉकेट खाली, पर कोई खून नहीं, जैसे किसी ने चम्मच से निकाल लिया हो। मैंने सोचा यह सब सिर्फ अफवाह है, पर मैं गलत था। सुबह हुई, धूप निकली, पर अजीब बात थी कि गांव के आधे घरों के दरवाजे बंद थे। सन्नाटा था। कोई चिड़िया नहीं चहचहा रही थी, कोई कुत्ता नहीं भौंक रहा था। मैंने समीर से पूछा, गांव इतना सन्न क्यों है? क्योंकि आज अमावस्या है। आज रात वो सबसे ताकतवर होती है। मैंने कहा, मैं आज रात से पहले यहां से निकलूंगा। समीर ने सिर हिलाया, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी बेबसी थी। दिन भर मैंने गांव में घूमकर पुराने लोगों से बात की। एक बुजुर्ग महिला, रामदैया, ने बताया, पुत्र, वह कुआं कोई साधारण कुआं नहीं है। वहां पर सालों पहले सिद्ध प्रयोग हुआ था। एक तांत्रिक चाहता था कि उसे अंधकूप सिद्ध मिले। उसने 32 कन्याओं को बलि दी। 31 मर गईं, एक नहीं मरी। वह आज भी जीवित है। उसे न भूख लगती है न प्यास, बस आंखों की भूख है। वह क्यों चाहती है आंखें? मैंने पूछा। क्योंकि जो तांत्रिक था उसने उसकी आंखें निकाल ली थीं बलि से पहले। वह अंधी है बेटा। पर देखती कैसे? तुम्हारी आंखों से, किसी की भी। तो जो उसके पास जाता है वह कभी वापस नहीं आता, या अगर आता है तो आंखों के बिना। मैंने रामदैया से पूछा, क्या उसे रोका जा सकता है? उसने नीची आवाज में कहा, हां, पर बहुत मुश्किल। उस कुएं के अंदर एक काला पत्थर है जिस पर वह बैठती है। अगर वह पत्थर तोड़ दिया जाए तो उसकी ताकत खत्म। पर उस पत्थर तक पहुंचने के लिए कुएं में उतरना पड़ेगा। मैंने उसी शाम समीर को यह बात बताई। उसने मना किया, निक्की, वो कुआं 60 फुट गहरा है, अंदर पानी नहीं है, सिर्फ सांप, बिच्छू और वह। मैंने उसकी बात नहीं मानी। शाम को मैंने टॉर्च, रस्सी, एक हथौड़ा और माचिस ली। समीर ने कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, पर मैंने उसे मना कर दिया। मैं अकेला गया। सूरज ढल गया था। जंगल में घुप अंधेरा। रास्ते में कोई नहीं था। जब मैं अंधकूप के पास पहुंचा तो घड़ी में रात के 7:30 बजे थे। अब कुएं के चारों तरफ मोमबत्तियां जल रही थीं, सैकड़ों मोमबत्तियां, पर हवा नहीं थी। फिर भी लौ हिल रही थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें छू रहा हो। मैं कुएं के किनारे पर गया। नीचे देखा, अंधेरा था, इतना गहरा कि टॉर्च की रोशनी भी नीचे तक नहीं पहुंच रही थी। तभी मुझे सांसों की आवाज सुनाई दी, बहुत धीमी, बहुत भारी, जैसे कोई नीचे सांस ले रहा हो। मैंने रस्सी बांधी, एक सिरा पेड़ से, दूसरा अपनी कमर पर, हथौड़ा पीठ पर लटका लिया, टॉर्च मुंह में दबा ली।
और फिर मैं कुएं में उतर गया। दीवारें गीली थीं, कीचड़ जैसा कुछ, बदबू थी, सड़े हुए मांस और धुएं की। हर कदम पर मेरे हाथ दीवार पर से कुछ लेकर आ रहे थे, मुलायम, ठंडा, चिपचिपा। जब मैं करीब 30 फुट नीचे गया तो टॉर्च की रोशनी में मैंने देखा दीवार पर नाखूनों के निशान थे, लंबे लंबे खरोंच। किसी ने दीवारों को उखाड़ा था और हर खरोंच के पास बालों का एक गुच्छा। मेरा दिल डूब गया। मैं आगे बढ़ता रहा। रस्सी खत्म होने वाली थी। तभी मेरे पैरों ने जमीन छू ली। मैं नीचे था और ठीक मेरे सामने एक बड़ा काला पत्थर था, गोल, चिकना, मानो सैकड़ों सालों से वहां पड़ा हो। और उस पत्थर पर वह बैठी थी, सफेद साड़ी, लंबे बाल, कोई चेहरा नहीं, सिर्फ दो काली खाली खाली जगह जहां आंखें होनी चाहिए थीं। उसने सिर घुमाकर मेरी तरफ देखा और फिर वह मुस्कुराई, अगर उसे मुस्कान कहा जा सके। उसके मुंह से काला तरल टपकने लगा और वह खड़ी हो गई। पैर नहीं थे उसके, धड़ था, कमर से नीचे सिर्फ हड्डियां। वह पत्थर से उतरी और धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी, सरकती हुई, रेंगती हुई। मुझे कुछ सूझा नहीं। मैंने हथौड़ा उठाया, दोनों हाथों से पकड़ा और फिर जोर से, पूरी ताकत से उस काले पत्थर पर दे मारा। धम, पत्थर टूटा, बिखर गया। एक बहुत तेज चीख हुई, ऐसी चीख जैसे 32 औरतें एक साथ चिल्ला रही हों। वह जमीन पर गिर गई। उसका धड़ फट गया। अंदर से कीड़े निकलने लगे, हजारों कीड़े, सफेद, मोटे, रेंगते हुए। मैंने रस्सी खींची, ऊपर चढ़ने लगा, पर वह अपने टूटे हुए धड़ से मुझे पकड़ने लगी। उसके हाथ बढ़े, मेरे पैरों को छुआ। मैं चिल्लाया, समीर, पर समीर वहां नहीं था। अचानक ऊपर से कोई आवाज आई, निक्की, हाथ बढ़ा। वह समीर था। उसने हाथ बढ़ाया। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसी समय नीचे से उस अंधी औरत ने मेरे बाएं पैर का एड़ी पकड़ ली। तेरी आंखें मेरी होंगी निक्की। समीर ने एक तेज चाकू निकाला और रस्सी काट दी। रस्सी ऊपर गई। मैं ऊपर आ गया। नीचे से आखिरी बार आवाज आई, तुझे पता है निक्की, तू अंधा हो जाएगा 3 दिन में। मैं उस रात समीर के साथ वापस गांव आया। दोनों के शरीर में दम नहीं था। मेरी सांसें तेज थीं। पसीने से पूरा कपड़ा भीग गया था। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। कोई बोल नहीं रहा था। तभी मैंने महसूस किया मेरी बाईं आंख में जलन हो रही थी, जैसे कोई सुई चुभो रहा हो, बार बार, बहुत गहरी। समीर, मेरी आंख देख, मैंने कहा। समीर ने मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कदम पीछे लिए। क्या हुआ, मैंने पूछा। निक्की, तेरी बाईं आंख की पुतली। वह रुका। वो हिल रही है तेरे कहने के बिना, जैसे कोई उसे अंदर से घुमा रहा हो। मैं उठकर आईने के पास गया। सच में मेरी बाईं आंख की पुतली बाईं तरफ घूम रही थी, फिर दाईं तरफ, फिर ऊपर, फिर नीचे, जैसे वह किसी की बात सुन रही हो। मैं घबरा गया। समीर, कुछ कर। समीर ने एक पुराने बुजुर्ग गिरधारी बाबा को बुलाया। बाबा पूरे गांव के एकमात्र व्यक्ति थे जो अंधकूप के बारे में कुछ जानते थे। बाबा ने आते ही मेरी आंखों में घी डाला, लाल मिर्च डालकर धुआं कराया, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तब बाबा ने कहा, बेटा, अब यह सिर्फ आंख की बीमारी नहीं है, यह तो सिद्ध का असर है। तूने उसका पत्थर तोड़ दिया, पर वह मरी नहीं। वह अब तेरे अंदर आ गई है। मेरे अंदर कैसे? तेरी आंखों में, एक आंख में वह तेरे अंदर बैठ गई है और अब धीरे धीरे वह तेरी बाकी इंद्रियों पर कब्जा करेगी। मैंने पूछा, कब तक? बाबा चुप हो गया, फिर बोला, 3 दिन, बस 3 दिन। उसके बाद तू न सुनेगा, न बोलेगा, न छुएगा, सिर्फ घूरेगा और घूरते घूरते तेरी आंखें निकल जाएंगी। मैं बिल्कुल टूट गया। रात को मैंने सोने की कोशिश की, पर मेरी बाईं आंख बंद नहीं हो रही थी, बस खुली रहती थी, चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं। और उस आंख से मैं कुछ और देख रहा था, वो अंधकूप, अंदर से, जैसे मैं अंदर खड़ा हूं। दूसरी रात को मैंने देखा मेरे पलंग के नीचे से बाल निकल रहे हैं, लंबे, काले, गीले बाल। वह मेरे हाथों में लिपट रहे थे। मैं चीखा। समीर दौड़ा आया, लाइट जलाई। कुछ नहीं था, पर मेरा बायां हाथ गीला था और हाथ पर लिखा था, अब सिर्फ 1 दिन बचा है निक्की, 3रे दिन।
वह आखिरी दिन था। सुबह उठा तो मैंने देखा मेरी बाईं आंख अब लाल हो चुकी थी, पुतली गायब थी, सिर्फ लाली थी, खून का रंग। मैंने समीर से कहा, मुझे उस कुएं में फिर से जाना है। पागल हो गया है तू? समीर, वह अंदर है, कुएं में नहीं, मेरे अंदर। अगर मैं उसे बाहर नहीं निकालूंगा तो मैं जिंदा तो रहूंगा, पर अंधा, हमेशा के लिए। समीर ने मना किया, पर मैंने बाइक स्टार्ट कर दी। वह भी आ गया। हम दोनों अंधकूप पहुंचे। अब कुएं के चारों तरफ मोमबत्तियां नहीं थीं, बल्कि काले कपड़े बंधे थे। हर पेड़ पर और जमीन पर चावल के दाने बिखरे थे, सैकड़ों, हजारों, और हर चावल के दाने पर खून की एक बूंद। यह किसने किया? समीर ने पूछा। मैंने कहा, उसने। वह हमें बुला रही है। हम कुएं के पास गए। मैंने नीचे देखा। अब अंधेरा नहीं था, नीचे आग जल रही थी। लपटें, नीली, काली, लाल, और उस आग के बीच वह खड़ी थी। आग में जल रही थी, राख हो रही थी, पर मर नहीं रही थी। वह बोली, निक्की, तू आ गया। मुझे पता था तू मुझसे बच नहीं सकता, क्योंकि तू अब मेरा हिस्सा है। मैंने चिल्लाकर कहा, मैं तेरा हिस्सा नहीं हूं। मैंने तेरा पत्थर तोड़ दिया है, पर तूने खुद भी तो तोड़ा। अपना अंधापन अब तू देख रहा है मुझे। इसका मतलब तू मेरे अंदर है। मैंने समीर से कहा, मुझे नीचे उतार दो एक बार फिर। समीर ने मना किया, पर मैं टस से मस नहीं हुआ। उसने रस्सी बांधी। मैं फिर से कुएं में उतरा। नीचे आग थी, पर जलती नहीं थी, जैसे वह आग छद्म हो, नकली। मैंने अपनी फटी हुई आंखों से उसे देखा। वह आग से बाहर आई और उसने मुझसे कहा, एक शर्त रख देती हूं, अगर तू जीत गया तो मैं चली जाऊंगी, हमेशा के लिए। पर अगर मैं जीत गई तो तू मेरी जगह कुएं में रहेगा और मैं बाहर निकलूंगी। क्या शर्त? वह मुस्कुराई। उसके मुंह से अब खून नहीं, दूध